आप लोगों को सी एफ निकालने के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन का सी एफ निकालने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको नोट कर रखा हूँ, देख लीजिए। आपको सॉल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल्टा टू पावर 4 जेड अपान डेल्टा एक्स पावर 4 प्लस डेल्टा जेड टू पावर डेल्टा 4 जेड अपान डेल्टा वाई पावर 4। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपको सी एफ निकालने के लिए। तो देख लीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन। सबसे पहले दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज D4 प्लस D-4 Z इक्वल टू 0। जहाँ D मीन्स होता है आपका डेल अपान डेल एक्स, जहाँ डेल अपान डेल एक्स उसको D डिनोट करेंगे, और जहाँ D डैश मीन्स होता है डेल अपान डेल वाई। तो डेल अपान डेल वाई मीन्स D डैश। तो यहाँ देख आपका है डेल्टा 4 जेड अपान डेल्टा एक्स पावर 4 है, तो इसको डेल 4 अपान डेल्टा एक्स पावर 4 मीन्स D पावर 4 जेड हमने कॉमन ले लिया हूँ, और वहाँ डेल 4 अपान डेल वाई पावर 4 मीन D डैश पावर 4 जेड इक्वल टू 0 है। इसका हमें निकालना है सलूशन। तो इसका सलूशन निकालने के लिए देख लीजिए, राइट हैंड साइड में 0 है, क्यों इस साइड में 0 है, इसका मतलब पी आई इसका 0 है। केवल हमें सी एफ पार्ट स्टडी करना है। तो सी एफ पार्ट स्टडी करने के लिए सबसे पहले देखते हैं जेड का कोफिशिएंट। जेड के कोफिशिएंट में अगर डी और डी डैश का फार्म में है इक्वेशन है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन डी एंड डी डैश के फार्म में होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि यहाँ 4 डिग्री है, यहाँ भी 4 डिग्री है, यहाँ पे डी और डी डैश का 4 डिग्री है इस टर्म में। अगर इस टर्म में सेम पावर है तो इसका मतलब होमोजीनियस है। और चूँकि इसके कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट है, इसलिए होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। इस केस में ऐसे क्वेश्चन में हम निकालेंगे सबसे पहले द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, जहाँ जहाँ डी और डी के जगह पे हम पुट करेंगे। जहाँ कैपिटल डी है, डी मीन्स एम, और डी डैश की वैल्यू पुट करते हैं 1, जहाँ डी डैश है इक्वल टू 1, और राइट हैंड साइड इक्वल टू 0, जेड की वैल्यू भी 1 पुट कर देते हैं। तो ये आ जाता है आपका m टू पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर पुट d इक्वल टू m, d डैश इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू भी 1, z की वैल्यू भी 1 पुट करते हैं। सो m टू पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 ये पुट करते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखते नहीं है, अदरवाइज माइंड में ये रहता है कि d के जगह पे हम पुट करते हैं d इक्वल डैश इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1 पुट करते हैं। अब इसका आप देख लीजिए m टू पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसका फैक्टर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर निकालने के लिए यहाँ ट्रिक है, देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि m टू पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो m टू पावर 4 इक्वल टू -1। इसके 4 रूट आएंगे, m पे जितने डिग्री है उतने रूट आएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इसको m स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और देख लीजिए 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी आपने पढ़ा होगा इंटर में। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है और उसको हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, इसको लिखना है, तो इसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में प्लस 2ab ऐड कर देंगे और -2ab घटा देंगे। तो इसके जगह लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सेम टू सेम यहाँ 2 इंटू ए इंटू बी का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ आप देख लीजिए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहाँ +1 है। तो यहाँ क्या करेंगे, हमें क्या ऐड करना है, 2 गुणे ए मीन्स एम स्क्वायर इंटू 1, दैट इज हमें 2m स्क्वायर दोनों साइड में ऐड करनी पड़ेगी। ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या ऐड करना है हमें, 2ab इंटू एम स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, या 2m इंटू 1, 2m स्क्वायर इंटू 1 हमें ऐड करना है। 2m स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर देंगे। देख लीजिए ये हो गया m टू पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, दोनों साइड में 2m स्क्वायर ऐड कर दीजिए इसका रूट निकालने के लिए। अब इसके जगह लिख सकते हैं आप m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। इस साइड में लिख सकते हैं √2m का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको एक साइड में लाइए, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लिया, या रूट हटा दीजिए, इसको टेकिंग जो है दोनों साइड में इसको लिख सकते हैं, एक साइड में लाएंगे है। तो ये हो गया आपका m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब माइनस यहाँ लिख सकते हैं √2m का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एक साइड में इक्वल के इस साइड में ला रहे हैं, तो ए स्क्वायर इसको ये मान लेंगे, इसको भी ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ये हो गया m स्क्वायर प्लस 1
प्लस अंडर रूट 2m, एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 और माइनस अंडर रूट 2m इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ से m में जो दो फैक्टर हो गया, ये फैक्टर 0 करेंगे, इसको फैक्टर यहाँ से दो रूट फाइंड होगा, यहाँ से दो रूट, तो ये हो गया। देख लीजिए m स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड यहाँ से m स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर करके m की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि m पे 4 डिग्री है तो 4 रूट फाइंड होंगे। देख लीजिए यहाँ से m स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड m स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर करके इसी तरह 4 फार्मूला से इसको फैक्टर करेंगे। तो देख लीजिए m इक्वल टू होता है माइनस बी मीन्स m का कोफिशिएंट माइनस अंडर रूट 2, ये हो गया आपका, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4ac 4 गुणे 1, ये हो गया आपका अपान 2 इंटू 1। यहाँ से m की वैल्यू निकाल लीजिए। सो माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 अपान, ये हो गया 2। तो देख लीजिए इसको यहाँ से फैक्टर करेंगे तो m इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस, ये हो गया। देख लीजिए यहाँ से अगर हम इसको 8 करते हैं, ये आ गया आपका -2, ये आ रहा क्या, अंडर रूट -2 आ रहा था, माइनस मीन्स आयोटा अंडर रूट 2, ये हो गया अंडर रूट 2 अपान 2। ठीक है, यहाँ से माइनस अंडर रूट 2 बचेगा। यहाँ से देख लीजिए अंडर रूट -2 आ रहा है, -2 को लिख सकते हो अंडर रूट 2 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया आयोटा बाहर अंडर रूट 2 आया इसके जगह। तो ये माइनस जो 2 है यहाँ अंडर रूट 2 माइनस 4 मीन्स अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, तो माइनस अंडर रूट 2 मीन्स आयोटा अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, आयोटा अंडर रूट 2 हो गया। अब इसको अलग अलग कर लेंगे। देख लीजिए m इक्वल टू माइनस, ये हो गया अंडर रूट 2 अपान 2 मीन्स 1 अपान अंडर रूट 2, ये हो गया प्लस माइनस, ये हो गया यहाँ भी आ गया आपका 1 अपान अंडर रूट 2 आयोटा। तो यहाँ अगर हम एक बार प्लस साइन लेते हैं, देख लीजिए एक बार प्लस साइन टेकन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो यहाँ से 2m के रूट आ गए। अगर प्लस लेते हैं तो 1 अपान अंडर रूट 2 और यहाँ से प्लस 1 अपान अंडर रूट 2 आयोटा, और यहाँ से अगर माइनस साइन लेते हैं तो 2 साइन आ गया, माइनस 1 अपान अंडर रूट 2 और माइनस 1 अपान अंडर रूट 2 आयोटा, ये रूट आ गया यहाँ से। अब क्या करना है हमें, यहाँ से देख लीजिए यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से भी m इक्वल टू माइनस, और यहाँ माइनस और माइनस अंडर रूट 2 सेम टू सेम सॉल्व करते जाएंगे। अंडर रूट b स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस 4ac 4 गुणे 1 अपान 2 इंटू 1 आ जाएगा यहाँ से। सो m इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया आपका -2 डिवाइड बाई 2, यहाँ से भी हो गया m इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस माइनस, ये हो गया आयोटा अंडर रूट 2 अपान 2। इसको भी अलग करेंगे तो m की वैल्यू फाइंड हो गई 1 अपान अंडर रूट 2 प्लस माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 2। तो यहाँ से भी 2 रूट फाइंड हो रहा है। देख लीजिए यहाँ से भी, यहाँ से रूट जो फाइंड हो रहा है m की वैल्यू 1 अपान अंडर रूट 2, अगर प्लस साइन लेते हैं ये हो गया प्लस आयोटा इंटू 1 अपान अंडर रूट 2, ये आया, और नेगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ से भी आ गया आपका m की वैल्यू 1 अपान अंडर रूट 2 माइनस आयोटा 1 अपान अंडर रूट 2। तो अगर इसको हम प्लस साइन को ले लें, अगर c1 मान लेते हैं इसको, तो इसका कंजुगेट है, तो हम मान लेते हैं लेट c1 इक्वल टू मान लेते हैं जो है इसको मान लेते हैं, एक रूट प्लस मान ले साइन को लेते हैं, लेट c1 इक्वल टू माइनस 1 अपान अंडर रूट 2 प्लस 1 अपान अंडर रूट 2 आयोटा। तो इसका मतलब इसका कंजुगेट ये है, तो इसको हम c1 का कंजुगेट लिख सकते हैं। c1 का कंजुगेट मीन्स ये हो जाएगा -1 अपान अंडर रूट 2 प्लस माइनस 1 अपान अंडर रूट 2 आयोटा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ टेकन प्लस को c2 ले लेते हैं, क्यों ले रहे हैं कि 4 रूट फाइंड हो रहा है, इसको या तो इसी फार्म में लिख सकते हैं, यहाँ 2 रूट है, यहाँ भी 2 रूट है, टोटल 4 रूट हो गए। 4 रूट का मतलब m1 m2 m3 मान सकते हैं फार्मूले में। अगर इसको हम मान लेते हैं, सपोज करो कि इसको मानते हैं m1,
इसको मान लेते हैं m1। सपोज जो हम प्लस साइन ले रहे हैं, यहाँ प्लस साइन को हम m1 मान लेते हैं और नेगेटिव साइन को हम मान लेते हैं m2। तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका m2 इक्वल टू हो गया आपका -1/√2 प्लस -1/√2 इंटू आयोटा। इसी तरीके से यहाँ m1 m2 आ गया तो इसको हम m3 और m4 लिख सकते हैं। प्लस साइन को m3 ले लिया और नेगेटिव साइन को m4 ले लिया, तो 4 रूट हो गए। अब देख लीजिए चारों रूट रियल एंड डिफरेंट रूट है, सारे डिफरेंट रूट है। यहाँ -1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा है और यहाँ देख लीजिए दोनों माइनस है, यहाँ ये प्लस है दोनों, यहाँ बीच में माइनस है। तो इसका मतलब चारों रूट जो डिफरेंस है, ऐसे केस में इसका CF लिखने के लिए CF इक्वल टू हो जाएगा, तो चारों रूट रियल एंड डिफरेंट है। सो या फॉर्मूला लिख सकते हैं y प्लस m1x प्लस f2 y प्लस m2x प्लस ये CF हो गया f3y प्लस m3x और प्लस ये हो गया आपका f4y प्लस m4x। ये आपका आंसर हो जाएगा। वेयर करके लिख सकते हैं, चूँकि ये आपको इमेजिनरी रूट्स है तो वेयर लिख सकते हैं। m1 की वैल्यू ये लिख सकते हैं, m1 जो दिया हुआ है वेयर m1 इक्वल टू ये लिख सकते हैं आप -1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा एंड m2 की वैल्यू जो डायरेक्ट यहाँ पुट नहीं कर रहे हैं अंदर, वहीं से लिख सकते हैं -1/√2 -1/√2 आयोटा एंड m3 की वैल्यू हो गई आपकी, यहाँ से प्लस वाला ले रहा हूँ 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा एंड m4 की वैल्यू हो गई आपकी 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा। ये m1 m2 m4 की वैल्यू हो गई। इसमें पुट समझ लीजिए हमने पुट कर दिया हूँ। ये आपका CF आ रहा है और यहाँ PI की वैल्यू चूँकि राइट हैंड साइड में 0 दिया हुआ है तो PI इक्वल टू 0 हो गया। सो यहाँ से Z इक्वल टू CF प्लस PI दोनों ऐड कर लेते हैं, यही आपका कंप्लीट सोल्यूशन निकल जाता है। दैट इज़ जो CF है वही आपका आंसर हो गया। दैट इज़ f1y प्लस m1x प्लस f2y प्लस m2x प्लस आपका हो गया f3y प्लस m3x और ये प्लस हो गया आपका f4y प्लस m4x। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड हो गया। अब चूँकि एवरी क्वेश्चन में CF कॉमन है इसलिए आपको CF यहाँ तक कराएं। अगर कोई प्रॉब्लम किसी को CF का नहीं आ रहा आपको अपनी बुक में तो आके डिस्कस कर सकता है, पूछ सकता है कमेंट देके। साहब का CF हम करा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम PI डिस्कस करने के लिए मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके बाद उस पर फिर प्रॉब्लम कराएंगे। तो देख लीजिए अब CF हमने करा दिया 4-5 क्वेश्चन जो, क्योंकि CF आपको एवरी क्वेश्चन में कॉमन है इसलिए CF 2 नंबर में आ सकता है और इसलिए आपको CF एवरी क्वेश्चन में ऑलरेडी मिलेगा आपको CF निकालने के लिए। इसलिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ कराएंगे वहाँ आपको CF मिलेगा। सो आपको किसका कि आप पर्टिकुलर इंटीग्रल डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सबसे आपको रूल्स टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, रूल फाइंड करने जा रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। रूल टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, रूल टू फाइंड फॉर द पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं तो हम आपको रूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं PI निकालने के लिए। तो पहला हम चूँकि जनरल फार्मूला जनरल रूल्स बताने जा रहे हैं। जनरल रूल्स फॉर रूल्स टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें पहला फार्मूला हम जनरल निकालने जा रहे हैं, जनरल रूल निकालने जा रहे हैं। उसके बाद केस वाइज आपको डिस्कस करेंगे। तो पहला जो फार्मूला है जनरल फार्मूला निकालेंगे तो देख लीजिए पर्टिकुलर आपका PI पार्शियल
पीडी का इक्वेशन होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू, ये आपका पीडी का इक्वेशन है एफ एक्स कामा वाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पीडी इज, ये हमारा एफ डी डी जेड इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई इक्वेशन है। यहाँ से अगर हमें पी आई निकालना हो तो पी आई इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल टू 1/z के कोफिशिएंट यहाँ एफ डी डी डैश इंटू एफ एक्स कामा वाई, ये पी आई का फार्मूला होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल टू 1/z के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं एफ डी डी डैश एफ एक्स कामा वाई, वेयर एफ डी डी डैश इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश ऑफ nth डिग्री, एफ डी डी डैश इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश ऑफ nth ऑर्डर का डी डी डैश में होमोजीनियस फंक्शन है, वेयर एफ डी डी डैश इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश ऑफ nth ऑर्डर एंड। अब पहला केस डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे केसेस हैं डिस्कस करेंगे। एफ एक्स वाई पे डिपेंड करता है कि एफ एक्स वाई किस फॉर्म में है, तो चूंकि हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं एफ एक्स वाई को वैल्यू डिफरेंट होगा, तो हमने इसमें एक पहला केस लेने जा रहे हैं, जनरल फार्मूला निकालने जा रहे हैं। जनरल फार्मूला टू फाइंड पी आई। पी आई निकालने के लिए जनरल फार्मूला देख लीजिए। अब जनरल फार्मूला कब लगाएंगे, जब यहाँ व्हेन पी की व्हेन एफ एक्स वाई, जब आपको एफ एक्स वाई की वैल्यू व्हेन एफ एक्स वाई इक्वल टू इस फॉर्म में होना चाहिए। देख लीजिए एफ एक्स वाई इक्वल टू फाई ए एक्स प्लस बी वाई टाइप, मतलब एफ एक्स वाई की वैल्यू फाई ए एक्स प्लस बी वाई टाइप, या ई टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई, मतलब जहाँ जहाँ टर्म हो ए एक्स प्लस बी वाई का टर्म हो, या फंक्शन है एक्स प्लस बी वाई का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ए एक्स प्लस बी वाई का, या आपको ए एक्स प्लस बी वाई का हो खाली टर्म्स इस फॉर्म में हो, और आपको अप्लाई जब होगा साइन ए एक्स प्लस बी वाई, और आपको इस टाइप का क्वेश्चन कास ए एक्स प्लस बी वाई, इस टाइप के जब एफ एक्स की वैल्यू जो है आपका, जो एफ एक्स की राइट हैंड साइड में एफ एक्स वाई है, अगर वो इस फॉर्म में हो फाई एफ एक्स वाई इक्वल टू फाई ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म, या एक्सपोनेंशियल पावर ई पावर एक्स प्लस बी वाई, आर ए एक्स प्लस बी वाई, आर साइन एक्स प्लस बी वाई, आर कास एक्स प्लस बी वाई, अगर इस टाइप का टर्म आता है एक साथ ए एक्स प्लस बी वाई टर्म आता है, तो उसके लिए अप्लाई करेंगे पी आई निकालने के लिए। देख लीजिए अगर ये, और यहाँ देखिए एफ डी डी डैश क्या चीज़ है, एफ डी डी मीन्स जो एफ डी डी यहाँ है आपका एफ डी डी डैश की वैल्यू जो आया हुआ है, ये आपका डी टू पावर एन है प्लस ए वन डी टू पावर एन माइनस वन डी डैश प्लस ए टू डी एन माइनस टू डी डैश स्क्वायर प्लस ए थ्री डी टू पावर एन माइनस थ्री डी डैश क्यू प्लस ओ डॉट डॉट आपका ए एन माइनस वन डी इंटू डी डैश टू पावर एन माइनस वन प्लस ए एन इंटू डी डैश पावर एन, ये चीज़ आपका है एफ डी डी डैश की वैल्यू, वेयर एफ डी डी डैश ये है आपका, ये डी में एन डिग्री का इक्वेशन है, एन ऑर्डर का इक्वेशन है, मतलब इसके इस टर्म में एन डेरिवेटिव है, यहाँ भी एन डेरिवेटिव है, ये ऑपरेटर है, यहाँ डी और डी डैश का देखेंगे, यहाँ भी एन डिग्री है, यहाँ भी एन डिग्री है, तो इस टर्म में है, इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश में है, और डिग्री इसका जो ऑर्डर इसका है nth ऑर्डर का है।
अब ऐसे प्रॉब्लम के लिए देख लीजिए डिस्कस करने जा रहे हैं। पीआई निकालने के लिए आपको समझना होगा कैसे पीआई निकालते हैं, उसके बाद अलग अलग केस में भी आपको क्वेश्चन कराएंगे। आप यहाँ से इसको 2 मेथड से पीआई निकालने के लिए डिस्कस करेंगे। पहले मैं जनरल कर रहा हूँ, जो जनरल फार्मूला सब में यूज होगा, उसके बाद आपको डिस्कस करते हैं। तो देख लीजिए, हम मान लेते हैं पीआई इक्वल टू आपका 1/dd डैश इंटू मान लेते हैं फाई एक्स वाई की वैल्यू आपका एफ एक्स वाई की वैल्यू फाई ए एक्स प्लस बी वाई है। सपोज ये चीज़ है, तो यहाँ आपका फाई ए एक्स प्लस बी वाई है। जो भी रहेगा इसके जगह पे फाई के जगह पे एक्सपोनेंशियल रहेगा तो एक्सपोनेंशियल पुट करेंगे। अगर ए एक्स प्लस बी वाई रहेगा तो ये पुट करेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी वाई रहेगा तो ये पुट करेंगे, और कास ए एक्स प्लस बी वाई रहेगा तो ये पुट करेंगे। ये ध्यान देंगे, इसमें फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ देखिए ट्रिक है इसमें, इसको इंडिकेट करके ये डी डी डैश में nth ऑर्डर का इक्वेशन है। देख लीजिए एफ डी डी डैश मीन्स दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये कितने ऑर्डर का है, nth ऑर्डर है। अब यहाँ से करते क्या है, यहाँ डी चेंजिंग टू एक्स का कोफिशिएंट, जहाँ जहाँ डी है डी के जगह पे एक्स की कोफिशिएंट पुट कर देते हैं ए, और डी डैश के जगह पुट कर देंगे बी का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट बी, इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद सपोज अगर ये पुट करते हैं और यहाँ से जो फाइंड होता है एफ ए कामा बी, जो यहाँ से फाइंड होगा एफ कामा ए बी, ये कैन नॉट इक्वल टू 0 आ रहा हो, ये 0 नहीं होगा, तब वही पीआई हो जाएगा। देख लीजिए, अगर nth के लिए डिस्कस कर रहे हैं उस केस में डी इक्वल टू ए एंड डी डैश इक्वल टू बी पुट कीजिए, ये आ जाएगा आपका 1/f ए कामा बी। जैसे हम इसको पुट करेंगे, जैसे ही हम डी इक्वल टू ए और डी डैश इक्वल टू बी पुट करेंगे, डी इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट है, डी डैश का इक्वल टू वाई का कोफिशिएंट इसमें पुट करेंगे। यदि इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है, यहाँ लिखेंगे इफ कंडीशन एफ ए कामा बी कैन नॉट इक्वल टू 0, यदि ये 0 नहीं आती है उस केस में वही पीआई होगा। अब करना क्या है, यहाँ जो ए एक्स प्लस बी वाई है, यहाँ वी रिप्लेस, यहाँ पुट नहीं करते हैं, रिप्लेस करते हैं। जहाँ जहाँ ए एक्स प्लस बी वाई है उसके जगह पे यू पुट करेंगे, रिप्लेस कर देंगे इस क्वेश्चन में। जब कब पुट करेंगे, जब डी इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट और डी डैश की वैल्यू जो वाई का कोफिशिएंट पुट करेंगे इसमें, और इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है, मतलब एफ ए बी का कैन नॉट इक्वल टू 0, ये 0 ना हो, तब इसमें हम क्या करेंगे, चूँकि एन ऑर्डर का है तो यहाँ देखिए एन टाइम इंटीग्रेट करें, इंटीग्रल ऑफ डॉट डॉट फाई यू, कितने टाइम इंटीग्रेट करेंगे, डॉट डॉट, ये हो गया एन टाइम, ये हो गया फाई, और इसको मान लिए यू, ये हो गया फाई यू, डी यू कितने टाइम करेंगे आपको, डी यू एन टाइम्स, डी यू एन टाइम करना है आपको, इसको इंडिकेट। ये देख लीजिए, अब इसको फाई यू को यू के सापेक्ष इंटीग्रेट कर देंगे, कितने टाइम, एन टाइम इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेट करने के बाद जो लास्ट में आएगा फाई की वैल्यू इंटीग्रेट करने पर, उसमें यू के जगह पे लास्ट में पुट कर देंगे ए एक्स प्लस बी वाई, वही आंसर हो जाएगा। कब, जब एफ ए कामा बी कैन नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं अप्लाई करेंगे। सपोज डी इक्वल टू ए और डी डैश बी इक्वल टू 0 आ गया इसकी वैल्यू। अब इसकी जो, चूँकि ये nth ऑर्डर का है, प्रॉब्लम में आपको सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर मिलेगा, तो वहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। चूँकि n ऑर्डर का यहाँ है, जब हम डी इक्वल टू ए और डी डैश इक्वल टू बी पुट कर रहे हैं, सपोज इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ करना कि अगर ये 0 नहीं है तो इसको आपको फाई यू को यू के रिस्पेक्ट में एन टाइम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद जहाँ जहाँ यू है यू के जगह रिप्लेस कर देंगे ए एक्स प्लस बी वाई। तो यहाँ से देख लीजिए इंटीग्रेटिंग फाई यू, यहाँ आपका नोट करके समझ लीजिए, नोट में समझ लीजिए कि इंटीग्रेटिंग फाई यू विथ रिस्पेक्ट टू यू
n टाइम्स, n टाइम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फाई विथ रिस्पेक्ट टू u n टाइम, एंड वी रिप्लेस u बाई ax प्लस बी वाई, देन वी गेट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अब इसी में केस फेलोयर केस, जब जो या फिर बी की जीरो है, मान लीजिए इसमें केस फेलोयर केस फेल कर रहा है, फेलोयर केस फेलोयर मतलब केस फेल हो रहा, मीन्स कि इफ़ एफ ए कामा बी इक्वल टू जीरो, सपोज हमने यहाँ d इक्वल टू ए पुट किया, d डैश इक्वल टू बी पुट करा, इसकी वैल्यू जीरो आ गई। अब जब जीरो आ गई तो केस फेल हो गया। केस फेल होने के केस में क्या करते हैं देख लीजिए, इसका पीआई निकालने के लिए मेथड डिस्कस कर रहे हैं। अब चूंकि यहाँ से क्या करते हैं, इस वन का इंटीग्रल देख लीजिए, यहाँ दो ट्रिक है, दो मेथड है, आपको दो मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। इसके बाद जब केस फेल होता है, क्या दो मेथड है, पहला मेथड है, चूंकि देख लीजिए n टाइम, जितने आर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उतने टाइम्स इसको इंटीग्रेट करने होते हैं। चूंकि वहाँ n टाइम का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए इसको n टाइम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर ये सेकंड आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ 2 टाइम इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए, अब चूंकि n टाइम को इंटीग्रेट किया गया, मान लीजिए कि इफ़ एफ ए बी कामा बी जीरो आता है तो केस इज फेल्ड हो गया। केस फेल्ड होने के केस में क्या करेंगे, चूंकि 1 को इंटीग्रेट करेंगे, ये जो 1 है 1 को डी एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे, तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा x इंटू इसको d के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, डेल्टा अपान डेल्टा d इंटू एफ डी कामा डी डैश। ये हो गया आपका फाई ax प्लस बी वाई। देख लीजिए, अब क्या करेंगे, अगर यहाँ x लिखेंगे, 1 को x के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ 1 को x के सापेक्ष इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ x लिखते हैं। जब 1 को x के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ x लिखेंगे और इसको d के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए y 1 को y के सापेक्ष इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ y लिखेंगे और यहाँ d डैश के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन d और d की डिग्री अगर सेम है तो हम फर्स्ट चॉइस हमारा है कि इसको 1 को x के सापेक्ष इंटीग्रेट करो, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और जब नोमिनेटर को इंटीग्रेट करते हैं तो डी नोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं डी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ डेल अपान डेल्टा डी या को इसको डिफरेंशिएट कीजिए। अब जब इसको डिफरेंशिएट का लिए करेंगे, देख लीजिए यहाँ n डिग्री का इक्वेशन है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 टाइम डी के रिस्पेक्ट में तो यहाँ n-1 डिग्री हो जाएगा। तो ये इक्वेशन पूरे कितने आएंगे, n-1 डिग्री आएगा। और जब n-1 डिग्री आएगा देख लीजिए, तो यहाँ अगेन इस प्रॉब्लम में पुट करेंगे d इक्वल टू, डिफरेंशिएट करने के बाद जो डिफरेंशिएट कर लिए उसके बाद यहाँ अगेन पुट करेंगे d इक्वल टू, इस x का कोफिशिएंट पुट करेंगे a एंड d डैश इक्वल टू, फिर इस y का कोफिशिएंट पुट करेंगे b। मान लीजिए इसकी वैल्यू आ गई आपका x इंटू 1, आइए इसका डिफरेंशियल मान लेते हैं, ये आपका आया d के साथ डिफरेंशिएट कर दिए तो मानते हैं ये आ गया आपका f a कामा b, इसको डैश मान लेते हैं f डैश। ये हो गया जो है, चूँकि कितने आर्डर बचा हुआ है n-1, तो यहाँ हम n-1 टाइम इंटीग्रेट करेंगे। सो डॉट n-1 टाइम फाई इंटू u, ये कितने du आपको du जो कितने टाइम्स करने होंगे, du n-1 टाइम्स, एक टाइम कम हो जाएगा क्योंकि एक बार इसको हम डिफरेंशिएट कर दिया हूँ तो एक टाइम कम हो जाएगा। और ये कब इसका पीआई होगा, जब यहाँ जो f डैश a कामा b का नॉट इक्वल टू 0, यदि ये 0 नहीं है तब इसकी ये पीआई हो जाएगी। अगर अगेन एफ डैश मीन्स इसको पहले d के साथ डिफरेंशिएट किए हैं, फिर d इक्वल टू a और d डैश इक्वल टू b पुट करने किया हूँ इसमें। अगर ये इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो ये आपका पीआई है। अगेन यदि ये 0 होता है
अगेन मान लीजिए इसकी वैल्यू 0 आती है। अगेन इफ एफ डैश ए कामा बी इक्वल टू 0 देन पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई, देख लीजिए अगेन 0 आ रहा है, तो फिर इसको क्या करते हैं, अगेन 1 को इंटीग्रेट करेंगे x के सापेक्ष, 1 को अगेन x के सापेक्ष, नोमिनेटर को इंटीग्रेट करेंगे x के सापेक्ष, तो 1 का इंटीग्रल x और x मिलके हो जाएगा x स्क्वायर। डाट का मतलब इस ऑपरेटर से अलग हो चुका है, अपान डेल्टा 2 अपान डेल्टा डी स्क्वायर, ये हो गया आपका एफ डी कामा डी डैश, ये हो गया फाइव ए एक्स प्लस बी वाई, ये मैथड डिस्कस कर रहे हैं। अब देख लीजिए ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, चूँकि ये फॉलो करते हैं, चूँकि वहाँ सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन होता है, इसलिए वहाँ नहीं, आपको ये बुक में मिलेगा, लेकिन इसके आगे भी यही फॉलो करता है। अब यहाँ देख लीजिए, अगर हम d इक्वल टू अगेन पुट करते हैं ये, और d डैश की वैल्यू पुट करते हैं अगेन b, इसमें पुट करें, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डी डी डैश को d के सापेक्ष 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, और डिफरेंशिएट करने के बाद d इक्वल टू ए पुट कीजिए और d डैश इक्वल टू b पुट करते हैं। यदि इसकी वैल्यू ये 0 नहीं आता है तो यही पी आई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डाट, ये हो गया आपका 2 बार कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो ये हो गया आपका एफ डबल डैश ए कामा बी, ये हो गया, चूँकि देखिए 2 बार करेंगे तो ये जो है डी में n-2 टाइम बचेगा, डिग्री का इक्वेशन बनेगा, तो इसको इसको जो है डाट n-2 टाइम्स 5 इंटू यू डी यू डाट डी यू n-2 टाइम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब अगेन टू अगेन सेम प्रोसेस, जब तक कि ये 0 नहीं है, ये कब पी आई होगा, जब एफ डबल डैश ए कामा बी का नॉट इक्वल टू 0, देन विच इज पी आई। अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस, जब तक कि ये डिनोमिनेटर 0 नहीं है, रिपीट अगेन टू अगेन सेम प्रोसेस, जब तक कि एफ डबल डैश मतलब एफ ट्रिपल डैश 0, ये का नॉट इक्वल टू 0, जब ये का नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वही आपका पी आई हो जाएगा। अगर जब तक ये 0 होगा, अगेन टू अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस टिल जो है उसकी वैल्यू 0 ना हो, डिफरेंशिएबल कहती है मेथड है। दिस मेथड इज कॉल्ड जनरल फार्मूला टू फाइंड द पी आई। ये जनरल फार्मूला निकालने के लिए ये सभी क्वेश्चन में फॉलो करेगा, जब जो है आपको एफ एक्स वाई की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, साइन कास का फंक्शन हो, ए एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन हो, ये एवरी क्वेश्चन में मेथड फॉलो करेगा। अब इसके बाद मैं केस डिस्कस करना जा रहा हूँ, ये जनरल फार्मूला है, इसको जनरल फार्मूला से लगाएंगे। अब इसके बाद आपको केस डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जो आपको केस डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे केस, और केस निकालने के बाद आपको प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा।